गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पुष्य नक्षत्र है और पड़ जाए नया ये साल, नारायण की कृपा हो और बद्री रूप विशाल। धीर धैर्यम श्रवण पटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। मंगल करो गुरु शिव भोले भंडारी, कमलेश्वर है कुमारी का क्षेत्र में छवि तुम्हारी। भूधर कैलाश पति भारत प्रगटावा, गुरु पुष्य में दर्शन देने आवा। नया वर्ष प्रारंभ होए त्रिपुरारी, संकट हर लो इच्छा पूरी कर दो अब सारी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेश्वर खंड रूपम परब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव। पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्व विशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय घगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। 2020 जाता है अब और नव वर्ष 21 आता है, और भोलेनाथ भंडारी का ये आशीर्वाद दिलाता है। जब गुरु पुष्य की बेला हो तो जगत गुरु शिव शंकर हैं। शंकर ही भोले भंडारी, बाकी तो सारे कंकर हैं। हे महादेव भोलेनाथ, और मंगल भारत का कर देना, और गुरु पुष्य की बेला में अमृत भारत में भर देना। ऐसा योग विचित्र भवानी, गुरु पुष्य शिव भोले की वाणी। चौदिश मंगल रूप दिखावे, देखो नया वर्ष पड़ जावे। गुरु शनि की छाया में और 21 नया वर्ष आया। और दो रेख जोड़ो तो
तीन जगत गुरु प्रगटाया, पूरे ही त्रिलोक में तीन जगत गुरु जान, और 21 के अंक का और त्रिलोकी भगवान। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान भोले शंकर है। नया वर्ष शुक्र पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ होगा। शुभ 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 शगुन दिखावे, और 2021 मंगल होई जावे। सभी अमंगल नाश हो, महामारी भग जाए। नया दौर है नई सदी का, कल की अवतार प्रगटाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। मानवता और दानवता का द्योतक चिन्ह पर जब नया वर्ष 2021 प्रारंभ हो रहा है, भगवान शंकर फरमाते हैं कि समापन समारोह में देव गुरु बृहस्पति, पुष्य नक्षत्र में नारायण और जगत गुरुओं में भगवान शिव और ब्रह्मा विराजमान होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे ही 12 बजे और 31 जान, गुरुवार बृहस्पति प्रबल गुरु शक्ति भगवान। तो भारत में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तीनों जगत गुरुओं की है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और ये नववर्ष सारे संसार का नववर्ष है। भारत का नववर्ष चैत्र में आता है, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है। नवरात्रा के साथ प्रारंभ होए आदि सनातन नववर्ष है वह, और विक्रमी सम्मत 78 है, और देखो सारी शक्ति है वह, और सारे विश्व नववर्ष मनावे। 1 जनवरी आवेगी और शुक्र पुष्य की बेला में, और सारे जगत को हर्षावेगी। तो कल की भगवान की शक्ति का घर घर होए प्रकाश, और दानवता का पतन हो और मानवता का प्रकाश। भगवान कलंकेश्वर नववर्ष प्रारंभ होने की शुभ बेला में अपने शुभकामना संदेश में सारे विश्व को संबोधित करते हुए उमा जी अपना वक्तव्य प्रसारित कर रहे हैं। भगवान कलंकेश्वर का प्रकाश 21वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में होगा। संपूर्ण विश्व के जगत गुरु भगवान कलंकेश्वर बनेंगे। इस कलयुग की कालिमा को हटाने में कल के अवतार का प्रमुख हाथ होगा। मानवता चरम सीमा पर होगी और दानवता पाताल में पतन की ओर चली जाएगी। 2021 और 21वीं सदी का शगुन एक जैसा होगा, जिसमें मानवता का प्रकाश करने वाली शक्तियां व आत्माएं, उनका चारों तरफ बोलबाला हो जाएगा, और जो दानवता पाप कर्म और भोग काम क्रोध मद लोभ में उलझे हुई आत्माएं हैं वो पतन की ओर चली जाएंगी। इसलिए हे संसार वासियों, कलंकेश्वर भगवान अपने दिव्य संदेश में वाणी में प्रसारित करते हुए कहते हैं कि आत्मा को बिंदु मान करके उसमें परमात्मा के दर्शन करते हुए शुभ काम प्रारंभ कर दो। जितने भी इस जगत में नर और नारी जान, सभी करो शुभ कर्म तो मंगल नव वर्ष मान। तो ये नव वर्ष 2021 मंगलमय होगा, क्योंकि 21 के अंदर तीनों लोगों की शक्तियां आ जाती हैं और 3 त्रिगुणात्मक शक्ति होती है, और त्रिगुण शक्ति जब एकाकार होती है तब 21वीं शताब्दी बनती है। और 21वीं शताब्दी का द्योतक चिन्ह 2021 से प्रारंभ हो रहा है, जो संसार के लिए मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। खेत और खलिहानों के लिए, फसलों के लिए बड़ा उज्जवल है ये वर्ष।
ऐसी फसलें होएंगी अन्न धन चौगुण होए, सौ गुणा भंडार भरे इसमें संशय न हो। अन्न धन के भारत में भंडार भर जाएंगे, दुख और दरिद्र का नाश होगा, दानवतावादी शक्तियों का पतन होगा और मानवतावाद की धर्म ध्वजाएं सारे संसार में धीरे धीरे लहराने लग जाएंगी। इसे ही कहते हैं कल के अवतार की कृपा का प्रकाश। और ये नए वर्ष गुरु पुष्य और शुक्र पुष्य से प्रारंभ हो रहा है। ऐसा योग जब पड़े रे भवानी और गुरु शुक्र पुष्य के साथ भारत में आ जाते हैं वैकुंठ छोड़ त्रिलोकी नाथ। अपना चक्र सुदर्शन देखो और अपना रूप बताते हैं, भारत में भगवान बने और ईश्वर खुद प्रगटाते हैं। चारों युगों में यही योग फिर कलयुग भारत आया है। भारत में भगवान की शक्ति नया वर्ष ये लाया है। तो जो अपने लिए करते हो है संसार के वासियों, वो दूसरों के लिए करना सीख लो। बस इतना सा ही सूत्र है, इतना सा ही काम। जो चाहो अपने लिए वो कर दो, परहित जान वो दूसरों के लिए परहित समझकर कर दीजिए। इसी में भारत का और सारे संसार का कल्याण हो जाएगा। बोलो कितनी छोटी बात है। नहीं कोई वादा, नहीं कोई आश्वासन और नहीं कोई दान और पुण्य। जो तुम चाहो अपने लिए वो करो दूसरे धन्य। जो आप अपने लिए चाहते हो, जिस दिन सारा संसार वो दूसरों के लिए करना सीख जाएगा, उसी दिन भारत में राम राज्य हो जाएगा। अब बताओ इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसमें धर्म भी नहीं है, नहीं कोई धर्म न कोई मरम और नहीं कुछ वेद पुराण। सभी धर्मों को मान्य है जो कहे कल की भगवान। तो मानवता का संदेश है ये और हिंसा छोड़नी ही होगी। और देखो अहिंसा शांति बल भारत में प्रकट करनी होगी। तो शांति बल सबसे बड़ा और न बल है कोई। जिस राष्ट्र में हो शांति व अजर अमरतन होए। तो भारतवर्ष शांति बल का देश है। शांताकारम नारायण चारों युगों में यहां प्रकट होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का यहां और 33 करोड़ देवताओं का प्रागट्य होता रहता है। तो ये संसार में यदि शांति बल पूरे विश्व में कहीं है तो वो भारत के लोगों में है, भारत की 1.25 अरब जनता में है और भारतवर्ष में है। लेकिन छोड़ो शांति और अगर अशांति गति हो तो महाभारत हो जाता है, फिर कृष्ण प्रगटियां हो। लेकिन यदि भारत में भाई भाई लड़ने लग जाए, अशांति फैलाने लग जाए, तो उसे महाभारत कहते हैं। और महाभारत जब जब भी भारत में हुआ, जिस युग में हुआ, भगवान कृष्ण को आना पड़ता है और उस महाभारत को हटाना पड़ता है। इसलिए क्यों करते हो महाभारत? आपस में सब भाई भाई और महाभारत सब छोड़ो और मानवता की शरण ले और शांति बल से जोड़ो। जिधर जाए ईश्वर की शक्ति उसके पीछे दौड़ो। काम क्रोध मद लोभ से भैया सब अपना मुख मोड़ो। बस इतना ही कीजिए मंगल सब हो जाए। जितनी है सब राशियां सारी शुभ शुभ पाए। सारी राशियों के लिए 2021 शुभ है। ज्योतिष से ऊपर ईश्वर शक्ति जो गर्भ कुंडली लाती है और शिव जी की ये वाणी है कल की प्रकाश प्रगटाती है। तो जब 21वीं सदी में आ रहे कल की अवतार और जितनी मानवता है जगत में सबसे करेंगे प्यार। उनका मंत्र ब्रजेश है और जप लो त्वम शरणम ब्रजेश। और शुभता और शुभ कामना के भेजो सब संदेश। शुभता और शुभकामनाओं के संदेश भेजना शुरू करो
ईर्ष्या छल कपट को अपने मन से निकाल दो, हृदय से ही निकाल दो, क्योंकि जिस आत्मा में छल कपट और पाखंड होते हैं उसकी शुभ कामनाएं भी दूषित कामना बन जाती है। इसलिए जब किसी को हम शुभ कामना देंगे नव वर्ष की, तो हमारी अंदर शुभता होनी चाहिए, मानवतावाद होना चाहिए, मानव के प्रति प्रेम होना चाहिए और दानवतावाद का त्याग करना चाहिए, तब शुभ कामनाएं चलती हैं। तो शुभ कामनाएं देते हैं गुरु, और गुरु पुष्य प्रगटाया है, और भोलेनाथ कल की अवतार शुभ कामना देने आया है। तो जाओ सुफल मनोरथ होए भारत के, मंगल हो सब काम, और कल की अवतार का कलयुग में और भारत में होना, ये ही आशीर्वाद दिलाया हर्षित भोलेनाथ दिखाया। जय 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 कल की अवतारा, इष्ट देव हो आप हमारा। हम तो जपे जपाए भवानी, घर घर मंगल कल की जानी। जप लो नव अवतार पुराना, सर्व शक्ति वेदौ गति जाना। श्रुति छंद सब शक्ति गावे, जय 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 का जयकार लगावे। जय 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 कल की अवतारा, और अमृत बरसे मंगल धारा। नया वर्ष 21वीं सदी और 21 ही हो, और भारत की जयकार हो, और कल की शक्ति प्रकट यहां हो। तो कल के अवतार की तो शक्ति हो, और भारत माता की जयकार लगे, भगवा ध्वज लहराता रहे, गंगा जमुना सरस्वती पवित्र और पावन बन करके हमारे भारतवासियों को तरण तारण करती रहे ये गंगा, और भक्तों को तीर्थों में स्नान का पुण्य फल मिलता रहे। नव वर्ष में सबकी कुमति हट करके सुमति बने, और सुख सौभाग्य बन करके पूरे भारत और पूरे विश्व का मंगल हो। ऐसी कल के अवतार भगवान की प्रेरणा है, उनकी शुभ कामनाएं हैं, जिसे भगवान शंकर उमा जी को सुना रहे। तो बोलो इसमें क्या गलत, और यह शुभ कामना जान गुरु पुष्य और शुक्र पक्ष में, और देंगे कल की भगवान। तो मानवता का संदेश है, मानवता के और कल के अवतार के 9 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत की प्रजा की बेरोजगारी को हटाना। कोई प्रजा गरीब नहीं, सब अमीर यहां हो। जब अवतार कल किया जावे, तो सब धनवान हो। गरीबी नाम का द्योतक चिन्ह भारत में नहीं रहे, ये कल के अवतार की पहली प्रेरणा है गुरु पुष्य नक्षत्र में। भारत में कोई नहीं, और देखो रोगी हो, सारे रोग हटा देंगे वही अवतार ही दो। कल के अवतार भारत में महामारी और रोगों को देखना नहीं चाहते, रोगों से उन्हें बहुत चिढ़ है, इसलिए महामारियां और रोग सब संताप हटाए। दूसरा ये उद्देश्य है भोलेनाथ बताए, और तीसरा उद्देश्य भक्ति हो, और सभी धर्म गुणगान। जिसकी जैसी इच्छा है जपो ईश्वर का नाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। चौथा लक्ष्य अहिंसा पावा, और नहीं हिंसा का चिन्ह दिखावा। अहिंसा का दो रहो इस कलयुग के माय, जितनी हिंसा जगत में उसको दे तो हटाए। और पांचवा उद्देश्य कल की अवतार का, और शिक्षा जगत गुरु भारत हो, और ऐसी आदि सनातन शिक्षा हो जिसमें वेद गीता रामायण हो, 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण। अरे आध्यात्म की शिक्षा देंगे स्वयं कल की भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। अरे छठा उद्देश्य रूप गति पावा, पुरुषार्थ ये जीव दिखावा। श्रम तन रूप अखंड दिखावे, करो परिश्रम मंगल पावे। चारों धर्म 4 गति पावा, वेद वाणी त्याग प्रगटावा। श्रम तन पुरुषार्थ गति दोई, पुरुषार्थ से जीवन होई। सब धर्मों के लोग
भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं सब पुरुषार्थ करें और अपने जीवन का यापन करें और उसमें आशीर्वाद भगवान कलंकेश्वर का हो। और 7वां उद्देश्य है सीमा और जवान, जय जवान और जय किसान, ये दोनों ही भगवान। जय जवान और जय किसान, किसानों की फसलें में 100 गुना अपार भंडार अन्नपूर्णा आशापाला के खेतों और खलियानों में फसलें लहराती रहे ताकि भारत में कोई भूखा न रहे। और भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवान को भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी वैकुंठ में रहे। तो करो रक्षा भारत की और जीवन समर्पित हो, परहित में जिसका जीवन हो उसका मंगल हो। तो 7वां उद्देश्य जय जवान और जय किसान है। और 8वां है विज्ञान रूप। और देखो उत्पादनता, जितने भी उद्योग हैं चले सफल गति पाए, सियावर रामचंद्र शंकर। और नवा उद्देश्य नवदा है भक्ति और ईश्वर की जयकार, पूरे विश्व में शांति बल और करे भारत साकार। ये उद्देश्य बताए भवानी, नव वर्षों शुभ मंगल जानी, गुरु पुष्य की शक्ति बताई। और शिव ने कल की अवतार बुलाई और कैलाशपति भोले भम लहरी। और ये शिव शिव की शिव है लहरी, सारे ही उद्देश्य बताए भारत जी के भाग जगाए। नया वर्ष सब मंगल जानो और 21 रूप गति मानो। तो भारत 21 रहेगा और बाकी विश्व की सारी संस्कृतियां 18 रहेंगी। तो 18 21 का और भेद जाने नहीं कोई, 3 का अंतर रखा है और देखो 3 गति हो, इसलिए 3 का अंतर रहेगा। ये 3 लोग पीछे रहेंगे, पाश्चात्य सभ्यता वाले देश और भारत आध्यात्मिक मानवता सभ्यता वाले देश। 3 शक्ति 3 कदम आगे रहेंगे। तो 3 कदम की शक्ति है और जान सके नहीं कोई, ये त्रिलोकी नाथ है जो कल की अवतार ही होए। तो ये प्रसंग अद्भुत सदा और कल की भगवान संदेश, इस प्रसंग को जो सुने गुरु पुष्य में तो उसके मिट जाए कोटि कलेश। सुनो समझो और जीवन में उतारो और कल की अवतार तुम शरणम ब्रजेश पुकारो। बस इतना ही करना है, मंगल नव वर्ष शुभ हो, 2021 है दानवताशय हो। बोलो कल की भगवान की जय, आज की आनंद की जय। बोलो जय श्री गोविंद।